कम ही डिबेट्स इतनी पर्सनल होती हैं जितनी ये। तुमने सिर्फ ये नहीं चूज किया कि क्या खाना है, तुम इसमें पले बढ़े। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी कल्चर, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी ज्योग्राफी। तुम्हारी थाली में जो खाना था वो तुम्हारी राय आने से बहुत पहले रखा जा चुका था। और कहीं ना कहीं वो थाली एक आइडेंटिटी बन गई, एक स्टेटमेंट, एक लाइन जो लोग खींचते हैं खुद और दूसरों के बीच। और आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कौन सा साइड सही है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा साइंस एक्चुअली क्या कहती है, फिलॉसफी एक्चुअली क्या कहती है, और फिर तुम डिसाइड करो। शुरू करते हैं साइंस से, न्यूट्रिशन के बारे में। दोनों डाइट्स जब अच्छे से फॉलो की जाएं, एक हेल्दी ह्यूमन लाइफ सपोर्ट कर सकती हैं। अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ने कहा है कि वेल प्लान्ड प्लांट बेस्ड डाइट्स न्यूट्रिशनली एडिक्वेट हैं और कुछ बीमारियों का रिस्क कम कर सकती हैं। हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, कुछ कैंसर्स। ये रियल रिसर्च है, रियल डेटा। लेकिन साइंस ये भी दिखाती है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स सिर्फ प्लांट से लेना हार्डर है। विटामिन B12, कंप्लीट प्रोटीन्स, आयरन, ओमेगा 3। इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन ज्यादा प्लानिंग चाहिए। और दूसरी तरफ प्रोसेस्ड और रेड मीट का ज्यादा कंजम्पशन मल्टीपल स्टडीज ने लिंक किया है बढ़े हुए हेल्थ रिस्क से। कीवर्ड है प्रोसेस्ड। सभी मीट सेम रिस्क नहीं कैरी करती, कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो साइंस नहीं कहती वो ये है कि एक डाइट यूनिवर्सली बेहतर है। वो कहती है कैटेगरी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। अब बात करते हैं फिलॉसफी क्या कहती है, और यहाँ ये जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो जाता है। वेजिटेरियनिज्म के सबसे पुराने आर्ग्यूमेंट्स न्यूट्रिशन से नहीं बल्कि अहिंसा से आते हैं, नॉन वायलेंस। ये आइडिया कि अगर कोई ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है बिना जरूरत की सफरिंग कॉज करना एक मॉरल सवाल उठाता है। ये मीट खाने वालों पर अटैक नहीं है, ये एक सवाल है जो थॉटफुल इंसान हजारों सालों से पूछते आ रहे हैं। पीटर सिंगर, जिन्होंने एनिमल लिबरेशन लिखी, आर्ग्यू करते हैं कि सफरिंग करने की कैपेसिटी इंटेलिजेंस नहीं, स्पीशीज नहीं, यूजफुलनेस नहीं, वही है जो मॉरल कंसिडरेशन देती है। अगर कोई क्रीचर सफर कर सकता है, उसकी सफरिंग मैटर करती है। ये एक सीरियस फिलोसॉफिकल पोजीशन है, सीरियस थिंकर्स की, और ये सीरियस एंगेजमेंट डिजर्व करती है, डिसमिसल नहीं। लेकिन यहाँ फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट का दूसरा पहलू है जो इक्वली सीरियस है। इंसान बायोलॉजिकली ओमनिवोर्स हैं, हिस्टोरिकली। एनिमल प्रोटीन के कंजम्पशन ने अर्ली ह्यूमंस को लार्जर ब्रेन्स डेवलप करने दिए, हार्श एनवायरमेंट्स में सर्वाइव करने दिए, पृथ्वी के हर कोने में जाने दिए। ज्यादातर ह्यूमन हिस्ट्री में मीट लग्जरी नहीं था, ये सर्वाइवल था। और बहुत सी कल्चर्स, इंडिजिनस कम्युनिटीज, पास्टोरल कम्युनिटीज, पहाड़ों पर रहने वाले लोग, उनके जानवरों के साथ डीप स्पिरिचुअल और कल्चरल रिश्ते हैं जिनमें रेवरेंस भी है और कंजम्पशन भी। इंसान और जानवरों के बीच का रिश्ता सिंपली एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ये पुराना है, कॉम्प्लेक्स है, मल्टी लेयर्ड है। और इसे एक सिंपल मॉरल वर्डिक्ट में रिड्यूस करना इसकी बहुत सी न्यूआंस मिस कर देता है। और ये वो पार्ट है जो इसे जेन्युइनली फैसिनेटिंग बनाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है मुझे क्या खाना चाहिए, सवाल है मेरी वैल्यूज क्या हैं, नेचुरल वर्ल्ड के साथ मैं कैसा रिश्ता चाहता हूँ, मैं किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होने को तैयार हूँ। और ये सवाल बिना आसान जवाब के हैं, क्योंकि दोनों पोजीशंस थॉटफुली होल्ड की जाएं तो कुछ डीपली ह्यूमन रिफ्लेक्ट करती हैं। सफरिंग मिनिमाइज करने की इच्छा और एक बायोलॉजिकल दुनिया में जीने की रियलिटी, जहां सारी लाइफ खुद को सस्टेन करती है दूसरी लाइफ पर। प्लांट्स डैमेज को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो रूट नेटवर्क्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। फीलिंग और नॉन फीलिंग के बीच की लाइन उतनी क्लीन नहीं है जितनी हम चाहते हैं, और वो कॉम्प्लेक्सिटी हम सबको थोड़ी ह्यूमिलिटी देनी चाहिए। तो साइंस और फिलॉसफी एक्चुअली क्या कहते हैं? साइंस कहती है थॉटफुली खाओ, क्वालिटी खाओ, जानो क्या खा रहे हो। फिलॉसफी कहती है जानो तुम्हारी वैल्यूज क्या हैं,
अपने चॉइसेस के नतीजों के बारे में ऑनेस्ट रहो। अपनी पोजीशन क्यूरियोसिटी के साथ होल्ड करो, सर्टेनिटी के साथ नहीं। ना साइंस ना फिलॉसफी तुम्हें बताती है क्या खाना है, वो तुमसे पूछती हैं। इसके बारे में सोचो, एक्चुअली सोचो। जो तुम पैदा होने से मिला उसे डिफेंड करने के लिए नहीं, उसे समझने के लिए। और वो सवाल, चाहे तुम वेजिटेरियन हो या नहीं, पूछने लायक है सबके लिए। ये उसे शेयर करो जो अपने फूड चॉइसेस को बहुत पर्सनली लेता है। सबको इसके बारे में सोचना चाहिए।